नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सीटेट का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस। ईवीएस में सीटेट से जितने क्वेश्चन आते हैं सबको कवर कर देंगे आज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मेरे बनाए हुए खुद के नोट्स हैं और ये हमारी जो टीम ने तैयार किए हैं पूरी रिसर्च के साथ। ठीक है, तो मैं ये जो आपको नोट्स आज पढ़ाने वाला हूँ पहली बार यूट्यूब पे भी हैंड रिटन नोट्स आपको पूरे पढ़ाने वाला हूं, अपने हैंड रिटन नोट्स सारे कंप्लीट। तो बच्चों हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं ईवीएस के और गारंटी देता हूं इन नोट्स के बाद आपके मार्क्स जरूर अपग्रेड हो जाएंगे, जरूर आप हो जाएंगे, अपलिफ्ट होने वाले हैं। और जल्दी से रिवीजन भी, क्विक रिवीजन है, ज्यादा टाइम पेपर का बचा नहीं है, 10 से 15 दिन में भाई यदि पेपर वास्तविक हुआ तो डेट आ जाएगी आपसे 10 या 15 दिन में। क्लियर है? चलो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे, लिंग हू फैन क्या है? तो लिंग हू फैन हांगकांग का एक पकवान है जो किससे तैयार होता है? जो सांप के मांस से तैयार होता है। पहला क्वेश्चन ये आएगा आपसे पेपर में। तो लिंग हू फैन क्या है? तो हांगकांग से संबंध है इसका, ये सांप से बना पकवान है। टेपिकोआ कहां पर? टेपिको का संबंध कौन से राज्य से? केरल से। ये जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल और सब्जी के रूप में कार्यरत करता है। तो टेपिकोआ केरल का है। लुइस ब्रेल खुद ब्लाइंड पर्सन थे बच्चों, देखो इनको मोटिवेशन मिलेगा आप। खुद ब्लाइंड पर्सन थे लेकिन पढ़ने की ठान ली, और पढ़ने की ठान ली तो पढ़े कैसे उस समय? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने फिर खुद भी ब्रेल थे, अपनी एक ब्रेल लिपि तैयार की 6 बिंदुओं की, और महसूस करके चीजों को काम को स्टार्ट करना तैयार करना स्टार्ट कर दिया। तो लुइस ब्रेल खुद ब्लाइंड पर्सन होते हुए अभी उसके भाई कौन सी लिपि दी थी उन्होंने? लुइस ब्रेल कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर। तो फ्रांस के व्यक्ति थे। यदि हम घरों की संरचना से क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है और हम इसकी भी बात कर लेते हैं आपसे। 3 टाइप के घर जरूर पेपर में पूछे जाते हैं और जो आएगा वो मैं बता देता हूँ। घरों की बात करूं तो असम से क्वेश्चन आता है, बांस के बने घर कहां पर? तो बांस के बने घर असम में। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश मनाली सभी जाते हैं भाई, ठंडा इलाका है, घूमने जाते हैं। तो ये कहां पे? यहाँ पे घर पत्थर पहाड़ है और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान सबसे गर्म इलाका, तो यहाँ पर दीवार कैसी होंगी? मोटी दीवार होंगी। किसकी बनी होंगी? मट्टी की। और जो छत है वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती है। तो बच्चों ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में कहां पर? जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं? चाय को कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में? चाय को कहवा। और इसमें चाय में बादाम भी और इलायची भी मिक्स की जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन बच्चों क्विक रिवीजन चल रहा है, शिक्षा क्लासेस के नोट्स या एडवोकेट राजेश शर्मा, ये कॉन्टेक्ट नंबर या ये मोहर लगी हुई, यदि मोहर लगी हुई ना हो तो वो हमारे नोट्स नहीं गिने जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन बच्चों, आएगा ही आएगा, 100% लिख लो। एक क्वेश्चन जरूर आता है जानवरों से, तो मैं हर जानवर के बारे में बताऊंगा। वल्लभ क्या है? बिल्कुल सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन। वल्लभ क्या है? यह एक छोटी सी नाव है। कहाँ की है छोटी सी नाव? केरल की। कहाँ की? केरल की। लकड़ी की छोटी सी नाव है। कहाँ पर चलती है वल्लभ? केरल में। क्वेश्चन आया ही आया, 1 नंबर देकर जाएगा बच्चों। 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, समझो पेपर की चीटिंग है। 100% क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। हाथियों के बारे में मैंने कहा एक जानवर जरूर आएगा पेपर में। और हाथी कभी भी, जो मेल हाथी होता है, मेल एलिफेंट, वो कभी भी झुंड में नहीं चलता है। बूढ़ी कौन? हथनी झुंड की मालिका मुखिया होती है। जैसे मैंने बताया भाई, मालिक कौन होगी? बूढ़ी हथनी होगी झुंड की। और वो जो बच्चा होता है वो हाथी 100 किलो तक झाड़ी खा जाता है एक दिन में। भाई पत्ते खाते हैं 100 किलो तक एक दिन में खा जाता है। ये बहुत कम सोते हैं, 2 या 4 घंटे ही सोते हैं। ये आपको सभी को पता है, ये लिख भी रहा है। इनके बारे में थोड़े से विस्तार से बताऊं आपको। देखो, हथनी को कीचड़ में ठंडा लगता है, हाथियों को भी, हाथियों को तो कहां पे ठंडा लगता है? कीचड़ में।
और इनके जो कान है ना बच्चे, वो पंखों के काम करते हैं कीचड़ में। तो कान पंखों के काम करते हैं। झुंड में केवल हथनी व उनके बच्चे ही रहते हैं। झुंड में कौन रहते हैं? हथनी और उनके बच्चे। मेल कभी भी झुंड में नहीं होता है। और बच्चे भी कब तक? 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। केवल 14-15 साल तक ही बच्चे झुंड में रहते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों मुझ पर लिखवा के ले लो। किसी ना किसी सेट में आएगा जरूर, मुझसे लिखित में ले लो, रिटर्न फॉर्म में दे दूंगा, ये जरूर आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है खेजड़ी के पेड़ से। खेजड़ी का वृक्ष कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। कौन सी जाति के लोग पूजा करते हैं? बिश्नोई जाति के लोग इसकी सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। इसका शिकार और पेड़ को काटने पर प्रतिबंध है, क्योंकि इसके लोग बिश्नोई जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। खेजड़ी का जो पेड़ है राजस्थान में कम पानी में भी उग जाता है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में कम पानी पाया जाता है। और इसकी छाल से दवाइयां भी बनाई जाती हैं, और इसमें कभी भी इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी जो पत्तियां हैं उनसे जो सब्जी बनाई जाती है फलियों से, और इसकी सब्जी भी खाई जाती है। और ये बहुत ही अच्छा पेड़ है। बिश्नोई जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं, खेजड़ी के पेड़ की, और इस पर शिकार और काटने पर प्रतिबंध है। कोई रिवीजन चल रहा है बच्चों? ध्यान से देखते रहो आगे। चींटियों की दुनिया की बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखित में ले लो मुझसे। चींटियों की दुनिया की बात करें तो सभी चींटियों का काम अलग अलग बटा हुआ होता है। रानी चींटियां अंडे देती है। कौन सी चींटियां अंडे देती है? रानी चींटियां अंडे देती हैं। यदि मैं बात करूं सिपाही चींटी क्या करती है? सिपाही चींटी बिल का ध्यान करती है। जैसे सिपाही कांस्टेबल किसका ध्यान रखता है? भाई पब्लिक का ध्यान रखता है। ऐसी सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। मजदूर चींटी, मजदूर जो काम करती हैं, जो भोजन ढूंढ के लाती हैं सभी के लिए, तो भोजन ढूंढने वाली चींटियों को मजदूर चींटियां कहा जाता है। दीमक, मधुमक्खियां, वे ततैया भी इसी प्रकार के कार्य करते हैं। इनका भी ऐसा ही है, रानी अलग है इसमें, सिपाही अलग है, मजदूर इनमें भी काम बटा हुआ होता है। तो एक फास्ट रिवीजन बेहतर तरीके से हम जान पाएंगे। पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे मिल सकते हैं। मधुमक्खियों की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, मधुमक्खियों की दुनिया की बात करें, एक जानवर आएगा ही आएगा, इसमें भी रानी मधुमक्खी होती है, और रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है? रानी मधुमक्खी बच्चों अंडे देती है, और सभी अलग अलग वर्ग में करते हैं। देखो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यदि मेरे हिसाब से मधुमक्खियों से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बच्चों बस केवल ये आएगा पेपर में, इनका सही समय देने का, अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर होता है इनके अंडे देने का समय। तो बच्चों ये कह सकते हो मधुमक्खी पालने का उपयुक्त समय भी यही है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बच्चों आएगा ही आएगा, मुझसे लिखित में आप ले लो इस बात को। बहुत बढ़िया क्लास बच्चों, मजेदार क्लास है आपकी। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा, फटाफट रिवीजन आपका। ये आप नोट्स भी ले सकते हैं मुझसे, और मैं आपको समझाता रहूंगा भी, आपका टाइम नहीं बिगाड़ रहा। 4 ऑप्शन देगा आपसे लगवाऊं, ये टाइम बिगाड़ने वाली बात है। ये है गोवा का एक गांव है मझगांव, ये कोझिकोड केरल में है। और ये देखो भाई से या मझगांव जो गोवा का गांव है, ये केरल से, केरल के कोझिकोड गांव से के बीच में 92 सुरंग पड़ती है और 2000 पुल पड़ते हैं। क्लियर है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, लेकिन आए तो देख लेना। मलयालम भाषा की बात करेंगे बच्चों, ये रहा हमारा प्रचार। मलयालम भाषा की बात करूं, वलियम्मा किसको बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन। माँ की बड़ी बहन यानी आपकी मौसी वलियम्मा कहलाएगी। अमुम्मा, बहुत बढ़िया, प्यारी नानी को अमुम्मा कहते हैं। आज से अपनी नानी को जाकर अमुम्मा कहना। चिटप्पन चाचा, और कुजम्मा चाची। क्लियर है? ये मलयालम भाषा में बोलने वाले वर्ड। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा,
कोझिकोड अभी बताया केरल में। वलसाड गुजरात में, बहुत बार पेपर में आए हुए बच्चों। वलसाड गांव कहां पर पड़ता है? तो वलसाड गुजरात, कोझिकोड केरल। गांधीधाम, गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था, कहां पे? गांधीधाम, अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ का स्टेशन पर ढोकला चटनी लेमन राइस के साथ, मजेदार एकदम बढ़िया वाली बच्चों। तो ये है आपको मिलने वाली है, ठीक है, अहमदाबाद में ढोकला चटनी। ये केरल का कोट्टायम, केरल का एक टाउन है, तो इसे भी याद करिए, केरल का एक कोट्टायम टाउन है जो केरल में पड़ता है। चौथे पेज पे बच्चों मजेदार क्वेश्चन आने वाला आपके पेपर में। कर्णम मल्लेश्वरी, कौन बच्चों? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध कहां से है? तो एक वेट लिफ्टर थी, कहां की भाई? आंध्र प्रदेश, लेकिन आज तेलंगाना में पड़ता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य हुआ, कौन सा? तेलंगाना। क्लियर है? तो आज तेलंगाना में तो वेट लिफ्टर थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। बच्चों 12 साल की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी, और ये 4 बहनें थी, और चारों की चारों वेट लिफ्टर थी। कौन कौन? कर्णम मल्लेश्वरी की बहनें। पिता कांस्टेबल थे, और उसके बाद पुलिस में 4 बहनें थी, चारों बहनों ने मेहनत करी, वेट लिफ्टर बनी, और कर्णम मल्लेश्वरी ने बहुत ज्यादा मेडल जीते हैं भारत से बाहर, लगभग 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जान लिया फटाफट क्लास में। बच्चों एक क्वेश्चन लिख लो दिमाग में। फूल कचनार के फूल उत्तर प्रदेश के मशहूर हैं। कहां पर? किसके फूल? कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में। इसकी सब्जियां भी बनाई जाती है। केले के फूल, केले की सबसे ज्यादा केरल, केला आते हैं नहीं और नारियल आते हैं नहीं, केरल टिक कर दिए बेटा बच्चे आप। महाराष्ट्र में सहजन के फूल, बच्चों सहजन के फूल पूछे तो महाराष्ट्र टिक करना, केरल के पूछे केले के केरल, कचनार के उत्तर प्रदेश। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। गुलदावरी, गोल्ड मैरी या जीनिया के फूलों के कपड़े रंगने का प्रयोग किया जाता है। गोल्ड मैरी से क्या रंगे जाते हैं? कपड़े रंगने में मदद की ली जाती है। बच्चों इतना आसान नहीं है चीजों को लगातार पढ़ाना, क्विक रिवीजन करवाना, बहुत ये इतना आसान खेल नहीं है, लेकिन मैं अपने नोट्स को ही आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, फूल आदि दिखाए जाते हैं। तो ये तो है पेंटिंग। अब मधुबनी पेंटिंग सबसे अधिक बार, लाखों बार पेपर में पूछने वाली सीटेट के में बिल्कुल रेड कर दिया मैंने। कहां से? कौन से राज्य से? बिहार। और बिहार में एक राज्य जिला पड़ता था मधुबनी, वहां के लोग मधुबनी पेंटिंग बनाते थे। यहाँ पर क्या है? चावल के आटे से, और चावल को पीसकर उसमें कलर मिलाकर और घरों की दीवारों पर चित्रकारी करते थे। बच्चों क्या करते थे? चावल को पीसकर कलर मिलाकर घरों की दीवारों पर क्या करते थे? चित्रकारी। और फूल के रंग भी मिलाते थे, पत्तियां भी मिलाते थे रंग प्राप्त करने के लिए। यूपी का कन्नौज मशहूर, यूपी का कन्नौज किसके लिए? यूपी का कन्नौज इत्र बनाने के लिए। बच्चों लाखों बार पेपर में पूछा गया था, मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, मेरे पेपर में आया था यूपी का कन्नौज, हाथी वाला क्वेश्चन आया था। एक जानवर के बारे में, एक घर के बारे में, एक इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। एक घोंसलों के से क्वेश्चन आता है पेपर में हमेशा। तो जब भी सब भी जानते नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती। ये गांव है बच्चे, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको भी याद करने हैं, तो एक बार मैं तब भी रिवाइज करवा देता हूं आपको। गाजी खान गांव राजस्थान, नोट्स ले लेना, याद कर लेना। गाजी खान गांव राजस्थान, सोहाना गांव हरियाणा, ठेकवनी का गांव कर्नाटक, हिलगुड़ी गांव कर्नाटक, बाजार गांव महाराष्ट्र, नलमड़ा अरुणाचल प्रदेश, कफ परेड महाराष्ट्र, मुक्तापुर अरुणाचल प्रदेश,
पोचमपल्ली जिला, बहुत मशहूर आने वाला क्वेश्चन, कहाँ पे? आज के तेलंगाना में, तेलंगाना। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यदि मेरे हिसाब से इनमें से क्वेश्चन आता है 7 शहरों में से, 8 शहरों में से, तो बेटा पोचमपल्ली आएगा, वो तेलंगाना का हिस्सा है पोचमपल्ली। गीजू भाई को कौन नहीं जानता? इतिहास में गीजू भाई ने बहुत बड़ा काम किया है, बच्चों को कहानी और बच्चों के लिए बहुत काम किया है, एजुकेशन के लिए। बच्चों की एजुकेशन कैसी रहनी चाहिए, तो गांधी, गुजरात का गांधी बोलते थे इनको लोग, गुजरात का गांधी गीजू भाई वधेगा। कौन थे? लेखक थे, कहाँ के? गुजरात के। ये मजेदार कहानियों से और मजेदार पत्रों से बच्चों को पढ़ाते थे। इनकी विधि ही अलग थी बच्चों पढ़ाने की, इनका तरीका ही अलग था सभी में। तो गीजू भाई वधेगा लेखक थे गुजरात के। मैंने कहा था एक क्वेश्चन पक्षियों से आएगा ही आएगा बच्चों, और एक क्वेश्चन जब आएगा तो मैंने बोल दिया तो आएगा ही आएगा। कलचड़ी से पूछा गया है, कलचड़ी इंडियन रोबिन, ये पत्थरों के बीच में अपना घर, घोंसला बना लेते हैं। ये टहनियां, जड़े, ऊन, बाल, रुई बिछा के अपना कलचड़ी घोंसला, इंडियन रोबिन घोंसला बना लेता है। अगला क्वेश्चन, कौवा, गोरैया, इनसे भी बात कर लेते हैं। देखो भैया, कोयल का घोंसला कौवा बनाता है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले को अंडे देने के लिए उपयोग में लेती है। घोंसला, तार, लकड़ी की शाखा, सब चीज ढूंढकर कौन बनाता है? कौवा। अंडे देने के लिए कौन? कोयल। फाख्ता, फाख्ता बहुत बार कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ पर घोंसला बनाती है, या तो कैक्टस के पेड़ या मेहंदी की मेड़। गोरैया से क्वेश्चन आए तो अलमारी की पे घर में घोंसला बनाती है, ज्यादातर छत पे या आईने में के पीछे घोंसला बना लेती है। ज्यादातर गोरैया घर को ढूंढती है। कबूतर भी कहीं भी घोंसला बना लेता है, ये भी ज्यादातर घर से थोड़ी सी बाहर आले वाले जैसे होते हैं उनको ढूंढता रहता है। बसंत गौरी महत्वपूर्ण, शक्करखोरा, वीवर पक्षी, ये तीनों चारों महत्वपूर्ण है। मैं इनका जिक्र आपसे कर रहा हूं घर बनाने के लिए। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद कर लो भाई, इतनी बार पेपर में पूछने जाने वाला क्वेश्चन। पेड़ के तने में ही छेद करके घोंसला बना लिया किसने? बसंत गौरी ने। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया बनाती है पत्तों को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती, पत्तों को सी लेती है बच्चों, ये पत्तों को सीकर ऐसा घोंसला बना लेती है, उसमें ही दर्जन चिड़िया अंडे देती है। शक्करखोरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शक्करखोरा झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला, जब भी आप देखो कहीं जा रहे हो, कहीं किसी झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला मिले तो आप कह देना ये घोंसला शक्करखोरा का है। अगला है बच्चों वीवर पक्षी, ये इंपोर्टेंट है और वीवर पक्षी से आपसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और जब भी वीवर पक्षी से क्वेश्चन आएगा तो नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। कौन बनाते हैं? नर, मेल, और मादा अंडे देने होते, कौवा की तरह, कोयल की तरह ये प्रयोग करते। तो वीवर पक्षी में नर वीवर अपने घोंसला बनाता है, मादा नर अंडे देने हेतु उसी घोंसले का चुनाव, उनमें से जो भी घोंसला उसको अच्छा लगेगा उसका चुनाव कर लेती है। गाय के जो दांत होते हैं छोटे नुकीले होते हैं काटने के लिए, और पीछे के दांत चपटे होते हैं चबाने के लिए। तो इन दांतों से है, ठीक है। ये पीडीएफ देख लेना आप, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही कराना। गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और ये इसलिए कुतरती है गिलहरी क्योंकि ये नहीं कुतरेगी तो इसके दांत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं, तो इसलिए ये कुतरती रहती है। देखो मैंने बताया था पोचमपल्ली गांव, ठीक है, तो ये आ सकता है, तो इसको मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं इसके बारे में।
जो इम्पोर्टेंट है बच्चों उसकी बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं टाइगर की और स्लोथ, ये दो जानवर हैं, इनकी बात कर लेते हैं पहले, फिर उनकी बात करेंगे जो रह गए। देखो इनकी मूंछों, इनकी जो टाइगर होते हैं बच्चों, उनकी जो मूंछ होती है उनसे वो कंपन करके जब कोई जानवर आता है, कोई शिकार आता है तो उनमें कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। उसी से पता कर लेते हैं कि कोई आ गया है। और ये घुराना 3 किलोमीटर तक इसकी घुराने की आवाज सुनी जा सकती है और मूंछों की कंपन से अपने शिकार को पहचान लेते हैं। और ये सुनना भी तेज, पत्तियों को फटफटाने में जानवरों के चलने की आवाज में भी अंतर कर लेते हैं। बहुत तेज, बहुत सेंसरी ऑर्गन्स तेज है इनके। और आज बात करने वाले हैं सबसे आलसी, बिल्कुल आपकी तरह बच्चों, कौन? स्लॉथ। और स्लॉथ की बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ किसकी बात करेंगे? स्लॉथ भालू जैसा एक जीव होता है। ये पेट पर उल्टा सोता है बच्चों, इसका पेट पर उल्टा सोना भालू जैसा होता है। लगभग 17-18 घंटे सोता है मालिक। कितना सोता है दिन में? 17-18 घंटे तक सोता है। और ये पेट पर जिस पर होता है उसकी सारी पत्ती खा जाता है, ठीक है। और ये 5 साल में एक पेड़ को खत्म कर देता है। 5 साल में एक पेड़ को खत्म कर देता है। इसका जीवन काल कितना है? 40 वर्ष। तो 5 × 8 40, यानी कि पूरे जीवन में ये 8 ही पेड़ बदल पाता है। और पूरा जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक नहीं उतरता। और ये 5 साल में एक पेड़ को खत्म कर देता है। दिन में एक बार शौच करने के लिए उतरता है, वो भी मजबूरी है बच्चों उसकी उतरनी नहीं है, उसको भी ना करें, ठीक है। तो ये बहुत आलसी होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत सोता है और इसके लिए उल्टा लटक कर सोता है, ठीक है। और आराम से पेट पर पत्तियों को खाता रहता है। ये 2 क्वेश्चन और करके बच्चों हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। आज की इम्पोर्टेंट क्लास यहीं तक होगी, क्योंकि मैं भी बोलता बोलता थक जाता हूँ भाई, आप तो सुनते रहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तो जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क पड़ता है बच्चों उत्तराखंड। कहाँ पर? नैनीताल में। सभी लाइक करें, सभी शेयर करें बच्चों। घाना पक्षी विहार पड़ता है, पक्षी विहार है बच्चों, घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में आएगा, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, नैनीताल में। तो कालबेलिया क्या है बच्चे? क्वेश्चन और आ जाए तो कालबेलिया सपेरों की एक जाति है। तो सपेरों की एक जाति क्या है? कालबेलिया। क्लियर है बच्चों? तो सपेरों की एक जाति है कालबेलिया, ये पेपर में आ सकती है। चलो इसको और खत्म कर लेते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को। समय हो रहा रात का, ज्यादा ठंड हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, आपके रिवीजन के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर ली। नागगुफन, नागगुफन क्या है बच्चों? एक रंगोली है। नागगुफन क्या है? एक रंगोली। कौन होती है? सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में बनाई जाती है। तो नागगुफन एक रंगोली है। क्या है? एक नागगुफन रंगोली। क्लियर है बच्चों? मैंने बहुत सारी चीज बताई, ठीक है। नागों को बांटेंगे, अभी क्लास रह रही है, अभी लगभग इसके 7-8 पेज खत्म हुए हैं। ये 42 पेज हैं, ये आपको पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे और आपको पूरे वैसे पूरे नंबर की मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको सारी चीजें बताई और एंड में मैं एक चीज बताता हूँ, अपना फेवरेट आपको। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बच्चों माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, और साकार तब होंगे तब आप लगातार मेहनत करते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों।